थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। नहीं जैसे भी अंग्रेजी भी एक दिन हम इंडियन भाषा बना लेंगे, आप चिंता बन मत गई है। बन गई है। हाँ मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपने अपनी बातों में बता दी है चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहले मैं बता दूं कि मैं कुछ कॉलेजेस में यहाँ सिखाता हूँ, क्रिएटिव राइटिंग सिखाता हूँ सिम्बाइसिस में और इंदिरा स्कूल में, MIT में सिखाता हूँ। बच्चों से इंटरेक्शन बहुत सारा मेरा होता रहता है। आई मीट देम एंड डिस्कशंस में, सिंस इट इज़ अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, सिंस इट इज़ अबाउट राइटिंग, आपका जिक्र हमेशा होता रहता है। थैंक यू। ये कहीं मैंने पढ़ा भी है, ये मेरे दिमाग में भी है। जितने भी बुक्स मैंने अभी तक पढ़े हैं उसमें एक दौर है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा वैसे, लेकिन आपसे डायरेक्टली कहना चाहता था कि एक दौर है कि चेतन भगत आने से पहले और चेतन भगत आने के बाद ऐसे दो अलग अलग पर्व आजकल माने जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादातर से देखने को मिलता है मुझे कि जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आई सी अ लॉट ऑफ देम हैव रेड अ लॉट ऑफ योर बुक्स। तो ये बदलाव आपने लाया, आपकी जो राइटिंग की स्ट्रगल थी, राइटिंग की स्ट्रगल कह रहा हूँ, लाइफ की तो आपने बता दिया कि टेलीफोन बूथ, इफ दैट वुड हैव बीन अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री यू वुड हैव बीन अ बिग नेम ओवर देयर। तो राइटिंग की स्ट्रगल आपकी कैसे रही, इफ यू वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट? हाँ एक्चुअली जब लाइक आई सेड मेरा जब मैंने जॉब वॉब करने लगा तो मुझे लगा कि चलो कुछ और भी करते हैं लाइफ में, और मेरा शुरू से थोड़ा इंटरेस्ट तो रहा है कॉलेज डेज से ही राइटिंग में। काफ़ी प्लेज लिखता था मैं बैठ के, डायरेक्ट भी किए थे प्लेज एक दो, और तो मैंने कहा चलो लिखते हैं। और उस टाइम पे मेरे एक बहुत ख़राब बॉस होते थे बैंक में, तो मैंने कहा इससे बदला लेना है। बदले की भावना मतलब मेरे अंदर जाग उठी, मैं जैसे कैसे बदला लूँ। तो मैं था और एक दो और लोग थे, हम सब उस बॉस से नफरत करते थे। तो हमने कहा कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे, LBDN, लुक बिजी डू नथिंग। आप करना मत प्लीज़, आपकी नौकरी चली गई तो फिर आप मुझे बोलोगे। तो मैंने LBDN में दिखाया कि मैं कंप्यूटर पे लगा हुआ हूँ, जोर जोर की काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं वो 5 पॉइंट सामान लिख रहा था। उसको लगा बड़ा मेहनती लड़का है, पर मेरी वो करते करते वो किताब ही हो गई। तो मुझे कुछ उस टाइम पे आइडिया नहीं था पब्लिशिंग इंडस्ट्री का, तो मैं जब गया तो फिर उस टाइम पे जो ये जैसे अब कहते हैं उस वो जो दौर था, उस टाइम पे बुकर प्राइज़ का बहुत चेष्टा थी लोगों को कि वो चाहिए। अरुंधति रॉय को मिला था 97 में, विक्रम सेठ नॉमिनेट हुए थे, सलमान रश्दी को मिला था, क्योंकि जब बुकर प्राइज़ मिलता था तो काफ़ी वो फेमस मीडिया की खबर बन जाती थी, तो सब चाहते थे वैसी बुक। अब बुकर प्राइज़ बड़ा अजीब सी चीज़ है। बुकर प्राइज़ UK में डिसाइड होता है, आपकी बुक UK में आनी चाहिए और UK के लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। तो अगर आप कोई भारतीय कहानी लिखोगे पर वो UK वाले को पसंद आनी चाहिए। इट इज़ लाइक कि जितने भी फिल्में बने इंडिया में, वो पहले UK वाले देखेंगे और बताएंगे कौन सी अच्छी है, हम नहीं बताएंगे। तो ऑब्वियसली जो मेरी किताब थी वो UK वालों को पसंद नहीं आनी थी, क्योंकि UK वालों को इंडिया का एक सर्टन आइडिया है कि इंडिया में गांव हैं, कुएं में औरतें पानी भर रही हैं, हाथी घूम रहे हैं, अपना उनका एक है इंडिया। अब मेरी किताब थी 3 लड़के हॉस्टल में प्रोफेसर को तंग कर रहे हैं, प्रोफेसर की बेटी को पटा रहे हैं। तो ये मतलब अब ये इनको तो अपील कर रहा है, क्योंकि ये खुद ये सब करते हैं और कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट। तो पब्लिशर ने कहा ये सर ये आप क्या लिख के ले आए हो, ये तो घर घर की कहानी है लेकिन ये वहाँ नहीं पसंद आएगी, तो हम ये नहीं छाप सकते। तो ये सबका यही था, 8-9 पब्लिशर के पास गया, सबका यही नज़रिया था। एक ने, रूपा जो आज भी मेरे पब्लिशर हैं, उन्होंने थोड़ा तरस खा लिया मेरी शक्ल पे, किताब पे नहीं, चले आ जाता है, रोज़ आ जाता है, पक चलो छाप देते हैं। तो उन्होंने थोड़े छाप दिया, उन्हें भी नहीं उम्मीद थी कि इतना चलेगी बुक, और ये मुझे भी नहीं थी। मुझे लगा एक है इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थोड़े पढ़ लेंगे, बट वो फैलती गई फैलती गई फैलती गई। फिर मेरे को लगा कि फ्लूक तो नहीं लग गया। कई बार ऐसे IIT के नाम से निकल जाती है चीज़ कि भाई IIT में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा चलो एक और लिखते हैं। तो फिर वो कॉल सेंटर्स पे मैंने लिखी, वो भी चली।
फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉल सेंटर का ने पढ़ ली। तो मैंने तीसरी किताब तो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बच्चों के बारे में लिखी, जो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ थी, जो काय पोछे बनी बाद में, कि बिल्कुल जो 3 लड़कों ने दुकान खोली। तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि ये मैं कर सकता हूँ। जब 3 बुक्स हिट हुई तो फिर मैंने कहा कि यार मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। अपनी वाइफ को कहा, मदर को कहा, सास को कहा। सास का मेरी ऑलमोस्ट फेंट हो गई, क्योंकि आप जानते हो मैम 2 स्टेट्स आप सबने देखी हुई हैं, तो वो तमिलियन है और मैं पंजाबी, तो ऑलरेडी वो उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें लगा ये स्कैम है पूरा, कि पंजाबी लड़का आया, इन्होंने हमारी पढ़ी लड़की ली और फिर अब ये नौकरी छोड़ के किताबें लिखेगा, ये पूरा स्कैम है, सब मिले हुए हैं। सो मैंने समझाया नहीं ये स्कैम नहीं है, मैं कोशिश करूँगा। पर खैर फिर मैंने वो डिसीजन लिया और वो काफ़ी कठिन डिसीजन था, क्योंकि एक इस्टेब्लिश जॉब छोड़ना और वो भी बुक्स के लिए। बट देन फिर उसके बाद जब छोड़ा तो देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। फिर और बुक्स हुए, फिर अखबारों में लिखना चालू किया, फिर फिल्में हुई, ये सब। सो या ओके, ग्रेट। मेरा एक इल्ज़ाम है आप पे। हाँ कि आपकी ये जो बुक, पहली बुक जब 5.1 इतनी मशहूर हुई, इतनी सारी लैंग्वेजेस में छप गई, उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग जो बुक्स पढ़ते भी नहीं थे, हाँ डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिए। हाँ डायरेक्टली लिखना, एक बीच का एक हाँ, स्टेज होती है कि जो जिसमें पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ और वो नहीं करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि वही राइटर्स, वही लोग फिर से बुक्स रीड करने के लिए शुरू हो गए। करेक्ट। गोल घूम के वो वहाँ पे, दे डिड नॉट गो बैक टू टीवी फ्रॉम वेयर दे केम। अब वो डायरेक्टली अभी बुक्स पढ़ रहे हैं। हाँ। और इतने सारे राइटर्स जो आ रहे हैं, इनके लिए आपको कुछ राइटर तो खैर कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग अच्छी हो और आपकी राइटिंग इम्पैक्ट छोड़े या कुछ लोगों को छुए या कहीं लोग उसे पसंद करें, तो ये भी एक कला है। आपको सीखना तो पड़ेगा, और सीखने का एक ही तरीका है इसमें, बाय रीडिंग। और कोई बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव राइटिंग सिखाते हैं, जितने बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना एक्सपोज्ड होते हैं, उससे बेटर यू गेट अ नॉलेज। सो यू मस्ट रीड अ लॉट, आई फील, एंड देन डू इट। जल्दी क्या है लिखने की, आप पहले सीख लीजिए फिर बुक, क्योंकि आप जब आपकी पहली बुक अगर आप निकालते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी पहली बुक नहीं चली, दूसरी नहीं चली, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है वापस आना। सो बेटर है कि आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए, जो आपका बेस्ट काम है वो करिए पहली में ही। तो उसके लिए आप पहले सीखिए, और फिर इसके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको राइटर बनना है तो एक और रीज़न होगा। आपके नाम के एक कोई ऑरा है, चेतन भगत कहेंगे तो एक ऑरा है। लोगों को अभी वो ऑरा दिख रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसके पीछे जो आपने बाकी प्लान्स जो किए होंगे लाइफ में, जो अभी टेलीफोन की बात की तो थी, लेकिन मुझे एक बताइएगा कि 5.1 में जो आपकी जो स्टोरी है, इज इट हाउ मच ऑफ इट इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड हाउ मच ऑफ इट इज फिक्शनल? कौन से पार्ट कौन सा? ना, मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि खुलासा करके दिखाइए कि ये बात सच है और ये बात वैसी है, लेकिन उसके बारे में इमेजिनेशन और सच्चाई, इसका किस तरह से मिश्रण? सो अभी तक मेरी 6 नॉवेल्स आई हैं, उसमें 2 जो हैं 5.1 और 2 स्टेट्स, वो सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती है मेरी अपनी लाइफ से। 2 स्टेट्स एक्चुअली जो मेरी वाइफ के साथ जो शादी हुई उसके ऊपर है, और 5.1 जो 3 इडियट्स बनी, दैट एक्चुअली इज़ बेस्ड ऑन मेरे 2 दोस्त हैं। एक बहुत ही क्रिएटिव था जो रैंचो या रायन बना, और और एक फ्रेंड था जो बहुत पढ़ाकू था, और एक मैं बीच में उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता रहता था। तो वो सच है। मेरी गर्लफ्रेंड थी या नहीं, और वो कौन से प्रोफेसर की बेटी थी, वो मैं बोल नहीं सकता। क्योंकि जब ये बुक आई थी तो सारे प्रोफेसर्स ने, मेरे को याद है कि वो आईआईटी के अंदर ही बात हो गई थी कि किसकी बेटी के साथ था। तो मेरे से बड़ी बात है, जब मैं आईआईटी जाऊँ, मेरे को आईआईटी बुला रहे हैं कि बुक्स के बारे में बात करो, बुक्स के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर, सर वो कौन से प्रोफेसर की बेटी थी? सर अब बहुत दिन हो गए, नहीं ये वाली थी या ये वाली थी या ये वाली थी, वो मैं नहीं बता सकता।
ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राइटर्स के बारे में ये कहा होता है, उनका एक कंफ्यूज सिचुएशन होती है कि उनको तो उन्होंने लिखी हुई हर बात रीडर को सच लगनी चाहिए, ये उनका पहला कहना होता है। और दूसरी बात कि उनकी सोच की छलांग कितनी बड़ी है, ये भी उनको चाहिए। दोनों टाइप के उनको तवज्जो चाहिए, उनको दोनों टाइप का प्रशंसा चाहिए। और दोनों पाते ये ना हो जाए कि सच बात उगल दी और करेक्ट। और ये मेरे लिए हमेशा बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना, क्योंकि अलग अलग तरह के लेखक होते हैं। कुछ लोग पूरा इमेजिनेशन से लिखते हैं, जैसे हैरी पॉटर है, तो उसने पूरी एक दुनिया बनाई है कि जादू होता है, ये होता है, लोग उड़ रहे हैं। स्टार वॉर्स आप देख लो अभी जो चल रही है, वो सारे मतलब इमेजिनेशन बेस्ड, प्योर इमेजिनेशन है। जो मैं लिखता हूँ वो आधा इमेजिनेशन है और आधा सच है, और वही उसकी अपील है कि वो घर घर की कहानी भी हो सकती है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग करने के लिए उसमें मसाला भी डालना पड़ता है। अब अगर आप बोलो कि सर आप रियलिटी लिखो, तो अगर रियलिटी तो यह है कि मैं सुबह उठा, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने मुंह धोया, फिर मैं नहाया, तो ये तो राइटिंग में मज़ा ही नहीं आएगा। आप बुक पढ़ रहे हो, अच्छा ठीक है यार, इसमें क्या बड़ी बात है ना। तो जब आप लिखते हैं तो उसमें कुछ मसाला होना चाहिए। मैं बाथरूम में ब्रश करने गया और पंखा टूट के मेरे सर पे गिर गया, तो लगता है हाँ यार ये क्या हुआ। तो आधा बाथरूम गया भी था, पंखा गिरा था या नहीं है पता नहीं, पर यू नो दैट इज द बैलेंस आई राइटर हैज टू क्रिएट। और बहुत ज़्यादा पूछना भी नहीं चाहिए। जैसे अगर एक जादूगर आपको जादू दिखाता है, तो कैसे किया, अगर उसने एक बार बता दिया तो फिर वो मैजिक नहीं रहता, फिर वो एक ट्रिक हो जाता है। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है, बहुत सारे लोग राइटर्स बनना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में पहले ये होता है कि मुझे कोई अवार्ड मिल जाए, हाँ। या मेरी कोई किताब छापने के लिए पहले कोई हामी भर दे, तब मैं जाके कुछ लिखूंगा। वो तो लाइफ में हो नहीं सकता। और अवार्ड तो आपको बताइए, आजकल तो वापस देना ज़्यादा फैशनेबल है, मिलने का वो मज़ा ही नहीं रहा। आपको मिला या नहीं ये नहीं लोग पूछते आपने लौटाया कि नहीं। आई थिंक अपने लिए लिखो पहले। शुरू में आदमी अपने लिए लिखता है। जब मैंने 5 पॉइंट सम्मान लिखी थी, सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कहानी एक बार इंडिया के घर कोने कोने तक पहुंच जाएगी। बिकॉज मैं अपने दोस्तों की कहानी लिख रहा था, और मैं खुद हैरान हूँ कि जो मेरी सबसे सिंपलेस्ट कहानियाँ हैं, जो सबसे मेरे क्लोज टू माई हार्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा लोग उन बुक्स की बात करते हैं। 2 स्टेट्स 5 पॉइंट सम्मान। जब मैं 2 स्टेट्स लिख रहा था, मेरी वाइफ ने मुझे खुद कहा, क्या लिख रहे हो ये क्या, ये तो हमारी शादी हुई थी, इसमें किसको क्या इंटरेस्ट है, ये तो दुनिया में इतनी शादियाँ हो रही हैं। पर वो 2 स्टेट्स ही एक स्टोरी जिसकी इतनी बातें करते हैं। सो यू राइट फॉर योर सेल्फ। ये अगर आप सोचने लग जाओगे कि ये पसंद आएगा, ये नहीं आएगा, ये मेरे को भी होता है कई बार, मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है, अरे यार करोड़ों लोग पढ़ने वाले हैं, अगली कहानी ऐसे लिखता हूँ, ये चलेगी। जिस दिन वो सोचना शुरू कर दिया, वो मज़ा चला जाता है। ये चलेगी तो इसलिए ऐसे लिखेंगे, वो फॉर्मूला हो जाता है। तो वो फॉर्मूला वाला सिस्टम नहीं करना। मैं बस ये देखता हूँ, हर नई बुक जो मैं लिख रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या है जो मेरा मन कर रहा है लिखने का। जैसे अब मेरी जो नेक्स्ट बुक अब मैं लिख रहा हूँ, उसमें मेरे को बहुत लोगों ने ये बोला, मेरे बहुत सारे फीमेल रीडर्स हैं, तो मैं एक लड़की की आवाज़ में लिख रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़की के डायलॉग पकड़ना इजी है, जो लड़कियां जैसे बात करती हैं, लेकिन जो लड़कियों के दिमाग में है वो लड़के को कैसे पता लगे। इसको पता चला है वो लड़कियों को भी नहीं पता ठीक से। So, वो मेरे मन में क्या है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक लड़की के माइंड में जाके और लड़की के माइंड में क्या चल रहा है वो लिखूँ, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। अब वो लोगों को पसंद आए, बहुत अच्छा होगा, उसको कोई अवार्ड दे दे, बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं ये सोच के नहीं लिख सकता। अगर मैं वो सोचने लग जाऊँ तो शायद मुझे सीक्वल लिखने चाहिए, शायद सेकंड पार्ट ऑफ 5 पॉइंट सम्मान लिख दो, ये वो, पर उसमें मज़ा नहीं है। तो जो आप अपने लिए लिखते हो वो बेस्ट स्टोरीज बनती हैं। जो भी बुक्स आप लिखते हो, क्या आप अब तो क्योंकि आपकी सारी की सारी बुक्स फिल्मों में तब्दील हुई हैं ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट, तो क्या ऐसा है कि अभी आप सोचते हो, जब भी कुछ लिखने के लिए सोचते हो, डज दैट रन एट द बैक ऑफ योर माइंड समवेयर कि अब तो इसकी फिल्म बनने के लिए मुझे कैसे सोचना या लिखना चाहिए? नहीं, मैं अपने आप को कहता हूँ कि ये नहीं करना है,
क्योंकि अगेन वो फार्मूला में हो जाएगा। हाँ ये है कि लोग मेरी फिल्मों बुक्स पे फिल्में इतनी देख चुके हैं, जब वो मेरी बुक पढ़ते हैं तो वो इमेजिन करने लग जाते हैं कि इसकी फिल्म ऐसे बनेगी, इधर तो श्रद्धा कपूर आएगी, यू नो। तो पर मैं ऐसे कैसे लिखूं? अगर मैं लिखूंगा तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। वो मैंने एक फिल्म लिखी सी द किक, जो उसका मैं वन ऑफ द राइटर्स था। मेरे को फिल्म लिखनी होती है, मैं सीधा फिल्म लिख लूँगा, क्योंकि मेरे केस में मैंने जैसे जब मैंने कायपो 6 लिखी थी, जो 3 मिस्टेक्स, वो गोधरा राइट्स पे स्टोरी थी। मुझे लगता नहीं था कोई इस पे कभी फिल्म बनाएगा, क्योंकि गोधरा राइट्स पे कौन कमर्शियल फिल्म कहाँ बनती है, और इस ऐसे मसलों से लोग दूर रहते हैं। उसमें ना प्रॉपर लव स्टोरी थी, 3 लड़कों की कहानी, पर उस पर भी बन गई। वन नाइट एट कॉल सेंटर, एक रात की कॉल सेंटर की कहानी थी, उस पर भी बन गई। इतनी चली नहीं लेकिन बनी। तो मुझे लगा कि मेरे को इतना नहीं सोचना कि इस पे फिल्म अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, अगर कहानी अच्छी होगी फिल्म बन जाएगी। तो वही है। अब ऐसे मैं लड़की की आवाज़ में लिख रहा हूँ, अब फिल्म में तो हीरो होना चाहिए, तो अब अगर मैं ऐसे सोचने लग जाऊँ तो मुझे ये बुक नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि यू नो फिल्म के लिए बड़ा हीरो चाहिए। इसमें तो लड़की हीरो है और लड़के छोटे छोटे हैं, तो ऐसे आई कांट थिंक लाइक दैट। मेरी कहानी है, मेरी बुक ये है, आपको बनानी है आप बनाओ, नहीं बनानी ठीक है भाई। ओके। बहुत सारे लोगों से बात करते हुए, स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए, हमेशा एक पॉइंट बाहर आता था, वो ये है कि जब भी आप उनसे मिलो, मतलब जैसे अभी हो रहा है, जब भी आप उनसे मिलो एक पूछना कि जो 3 इडियट्स को लेके जो मसला हुआ था, हाँ, जो बहुत बड़ा बखेड़ा, वाज दैट पार्ट ऑफ अ गिमिक और नहीं सर, वाज दैट आपका उसमें अनुभव क्या था वो बताइए, और एक्चुअल उसमें प्रॉब्लम क्या थी ये ज़रा बताएंगे। बिकॉज सो मेनी ऑफ देम जिनसे मैं बात करता हूँ ना, उनका ये है कि सब फिल्म इंडस्ट्री से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अभी हाँ। किसी को जाके सिनेमाटोग्राफी करनी है, किसी को डायरेक्शन करना है, तो वो एंट्री पॉइंट देखने के लिए दे वांट टू नो समथिंग, कि राइटिंग से लेके जाना है वहाँ तो क्या हो सकता है, और उनका वहाँ पे हासिल क्या हो सकता है राइटिंग का। हाँ नहीं वो तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई अब, अनफॉर्चुनेट। एक जब मैंने 3 इडियट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मेरी एक ही बुक आई थी, और वो भी नई नई आई थी, कुछ महीने ही हुए थे, तो मेरी कोई औकात थी नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, बिल्कुल कोई ऐसे नहीं था कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसा करेंगे, ऐसा आप करो। था ये है, यहाँ साइन करो, करना है तो करो वरना निकलो। मतलब बिकॉज मैं क्या करूँ अभी। फिर भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बोला कि सर ऐसा कर लेंगे, ऐसा, अच्छा ठीक है, हो गया। कहीं ना कहीं मैंने तो वो फिल्म जो थी वो एक तो पहली थी, हमें तो नहीं पता था इतनी चलने वाली है, वो तो बाद में चली। सो एट दैट टाइम वी वर जस्ट ट्राइंग टू मेक गुड फिल्म। और किताब के अलावा भी मैंने बहुत योगदान दिया उसमें, क्योंकि IIT के ऊपर फिल्म थी और पूरी टीम में एक ही जना था जो IIT गया था। तो मैंने अपने बहुत ही पर्सनल लेवल पे मैंने उसमें मतलब सपोर्ट दिया, अपने प्रोफेसर से मिलवाया, जो एक्चुअल IIT के प्रोफेसर, ये सब हमने कोशिश की। IIT में शूटिंग होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी, तो IIM बैंगलोर में फिर शूटिंग हुई उस फिल्म की। सब कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो फिल्म आई, कहीं ना कहीं क्रेडिट के मामले में मेरे को लगा कि वो लोग मुकर रहे हैं। और फिर मेरे को पता लगा कि ये एक बड़ी कॉमन बात है, अक्सर राइटर्स के साथ ऐसा होता है। तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसे, मेरे को लगा ये गलत बात है, बस गलत है। तो मैंने उसके बारे में लिखा, अपना ब्लॉग तब था, उस पर मैंने लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई क्योंकि वो फिल्म इतनी बड़ी बन चुकी थी। पर मैंने कहा यार ऐसा किया क्यों किया इन्होंने, तो वो बहुत हो गया। जिन्होंने बुक पढ़ रखी थी उन्होंने कहा अरे ऑब्वियस है बुक पे बनी है। वो लोग ज़रूर ये सोचते कि ये लोग गिमिक कर रहे हैं क्या, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऑब्वियसली बुक पर है। तो वो उनका सोचना ज़रूरी सही है कि ये लोग की जान के नहीं कर रहे, पर जान के नहीं था, क्योंकि जिन्होंने, बहुत से लोगों ने बुक नहीं भी पढ़ी थी, जो लोग सिर्फ फिल्में देखते हैं उनके लिए है। और बहुत बड़ा कहानी और क्रेडिट, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, छोटी मोटी कंट्रोवर्सी नहीं है। तो और मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि वो मेरी पहली नई एंट्री थी बॉलीवुड में, और जिन लोगों से मैं पंगा ले रहा था
उन्होंने कहा तुम तो यहाँ काम नहीं कर पाओगे फिर कभी, इसके बाद तो नहीं कर पाओगे काम, फिल्मों में तो नहीं कर पाओगे। तो मैं कहा नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा अभी देखो इन सबको मैं कह रहा हूँ अपने में विश्वास करो, जो तुम्हारे सपने हैं उनको करो। और वहाँ पे अगर जब मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं एडजस्टमेंट कर लूँ, ठीक है यार अब सह ले कोई बात नहीं, और इनको मैं कह रहा हूँ कि जाओ जाओ लड़ो दुनिया से अपना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं कहा ठीक है नहीं बनी तो नहीं बनी कोई बात नहीं, पर ये तो गलत हुआ है। और एक बहुत अच्छे मेरे मित्र थे अभिषेक कपूर उस टाइम, जिन्होंने रॉक ऑन बनाई और उन्होंने फिर कायपोछे बनाई। उस टाइम पे वो कायपोछे बना रहे थे। मैंने उसे जाके बोला, मैं कहा देख यार लोग मुझे कह रहे हैं मैं इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने ये बात उठाई, और काम तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ अभी, तो तुम बताओ तुम मुझे छोड़ दोगे अगर ये किया? तो उसने कहा यार मेरे साथ भी यही हुआ था, तो तू जाके लड़, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं बनाऊंगा पिक्चर चाहे कुछ हो जाए। तो फिर उसने किया, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो गया था उस टाइम पे कि क्या है। और कायपोछे के लिए हमें कास्टिंग भी नहीं मिली बिल्कुल। हमने टीवी के एक्टर, उस टाइम पे सुशांत टीवी में था, सुशांत सिंह के साथ हमने पिक्चर बनाई, और उसके बाद कई फिल्में बनी, ये हुआ। सो यू नो कई बार आप लाइफ में कुछ करने की कोशिश करते हो तो झटके पड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो छोड़ दो। यू नो आप फुटबॉल खेलने जाते हो, कभी ना कभी तो कोई आपको पीछे से लात मारेगा ही, कभी ना कभी तो आप गिरोगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि फुटबॉल छोड़ दो। टाइम बहुत बीत गया है, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा करा लाइफ में और मैंने भी बहुत अच्छा करा है। उसके बाद हमने कॉर्डियल भी कर लिया रिलेशनशिप्स, और मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ अभी, और मैं बहुत लकी रहा हूँ। मेन चीज़ है कि वो इतनी, चाहे एक छोटा सा झगड़ा हुआ, लेकिन एक फैक्ट की बात है कि उन्होंने जो फिल्म बनाई वो कमाल की फिल्म बनाई, एंड हिस्टोरिकल फिल्म 3 Idiots, एंड इवन कायपोछे, इवन 2 States, ऑल दीज फिल्म्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। सो ठीक है, वो एक था हादसा, हो गया, आगे बढ़ गए लाइफ में। होगा आप लोगों के साथ भी होगा, ये सब होगा ही लाइफ में, तो हिस्सा है। यूथ राइटर इस नाम से आपको ये जाना जाता है। जाना जाता था, जाना जाता अब तो है। अब तो उम्र हो रही है, हालांकि मेरी राहुल गांधी से उम्र कम है। जब तक वो यूथ है तो मैं भी यूथ हूँ। एलिजिबल बैचलर इन यूनिवर्स, एलिजिबल बैचलर तो मैं वो कहानी पब्लिश हो चुकी है। करेक्ट करेक्ट, एलिजिबल बैचलर तो आपका जो राइटिंग का जो वॉइस है ना वो यूथ का है। हाँ। तो अभी यहाँ पे हमको मिलने के लिए आ रहे हैं यशराज जी, डॉक्टर यशराज पाटिल। He is going to represent the youth over here. So let us welcome Dr. यशराज पाटिल। और एक खुद आए गाड़ी में मुझे लेने, तो वेलकम। So we all have read all your books till now. I have just one latest question for you right now from today's youth, for people who have read your books and for people who have not even read your books. I have asked you this question before, and I would like to hear it from everyone, for you also. What do you mean by the term half a girlfriend? Please. कितना गहरा सवाल। आप गर्लफ्रेंड क्या है? इन्होंने मुझसे यही गाड़ी में भी, मुझे खुद ड्राइव करके लेने आया, उन्होंने कहा चितन मैं बड़े दिनों से ये बात सोच रहा हूँ कि ये हाफ गर्लफ्रेंड क्या है। और फिर मैंने जो इन्हें बताया, उन्होंने कहा यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। कहा था कि नहीं, किसके साथ नहीं हुआ। तो हाफ गर्लफ्रेंड सिंपल सी बात है, क्योंकि इंडिया में आधी बनती है, पूरी बड़े कम लोगों की बनती है, आधी काफी की बन जाती है। और वो ये है कि कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई और क्लियरली आपको वो दोस्त से ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो अब क्या बोले, कौन है वो तुम्हारी? वो हमारी फ्रेंड है, पर फ्रेंड वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा। तो क्या गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्या है? अब बोले वो हमारी खास है या क्या बोलूँ। मैं कहा एक टर्म चाहिए जो ये डिस्क्राइब कर सके। तो फिर हमने हाफ गर्लफ्रेंड टर्म बनाई कि उन सारे बेचारे लड़कों के लिए जिनको आधी ही मिली
उनका दर्द भी किसी ने समझा। और आप जिन सब की आदि है मेरी आपसे यही है कि शायद आपको होपफुली एक दिन पूरी मिल जाएगी, तब तक आदि से काम चला लो। Sir, you've written books, a lot of books now, like 2 states, 3 mistakes, 5 points, and they all have numerology. Sir, and now you've written half a girlfriend again, that too with the word half. Why all this numerology, sir? नंबर्स हैं, एवरी बुक के टाइटल में नंबर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। ये मतलब मेरे उन दिनों की मैं अपने आप को याद रखना चाहता हूँ। हालांकि आज मैं लिखता हूँ बुक्स, लेकिन मैं वो याद रखना चाहता हूँ कि मैं एक टाइम पे ये नंबर्स वाला था, बैंक में था, इंजीनियर था, जहाँ सिर्फ नंबर की बातें होती थी, और आज वर्ड्स की दुनिया में हूँ। लेकिन ये छोटी सी मेरी मेमोरी है, छोटा सा ट्रेडमार्क है। और भी 1-2 ट्रेडमार्क है मेरी बुक्स में, अगर आपने पढ़ी हो। सारे जो मेन कैरेक्टर होते हैं उन सब का नाम कृष्णा का एक नाम होता है। सो जैसे हरी था 5.7 में, वन नाइट एट कॉल सेंटर में श्याम, गोविंद इन 3 मिस्टेक्स कायपोचे, क्रिश इन 2 स्टेट्स, माधव हाफ गर्लफ्रेंड, गोपाल इन रेवोल्यूशन 2020। सो दे आर ऑल कृष्णाज नेम्स, बिकॉज कहीं मैंने पढ़ा था कि कृष्णा ने कहा है कि जो मेरा नाम फैलाएगा वो मेरा प्यारा होगा। तो और वो हुआ भी है मेरे साथ। तो एक बुक अगर 1 करोड़ लोग पढ़ते हैं, ऑन एन एवरेज, ज़्यादा भी पढ़ते हैं कई बार, और हर बुक में करीब 100 बार उसका नाम मेंशन होता है, तो 6 बुक्स 1 करोड़ 100 बार, मेरी वजह से 600 करोड़ बार कृष्णा का नाम बोला गया है, समझा गया। So this is the last question from my side actually, and everybody loves this movie 3 Idiots. There are 2 characters in it, Rancho and Chatur. You've seen Chatur to be more dedicated, sincere, but he's got a slightly negative role. But he's dedicated and sincere. While Rancho is more practical, street smart. What do you think in today's competitive world, like now people have to write a lot of important exams and everything, do you think qualities of Chatur should be there in Rancho also? हाँ, सी पढ़ाकू होना कोई गुनाह नहीं है, और वो जो राजू कैरेक्टर भी है, जो शर्मन का कैरेक्टर है, वो भी काफ़ी पढ़ाकू टाइप है। लेकिन क्या होता है कि नेगेटिव नहीं है। चतुर आगे बढ़ने के लिए दूसरों को गिराने को भी तैयार है, और राजू जो है वो बेचारा लगा रहता है, घिसता रहता है। आई थिंक इन रियलिटी सब रैंचो नहीं होते, क्योंकि रैंचो जीनियस है, तो हम सब जीनियस तो नहीं होते। तो जीनियस अगर आप हो, फिर आप हाँ ऐसे कूल कैजुअल होके भी टॉप हो सकते हो। वो आमिर खान है, वो तो दिखाना है ना उसे। पर इन रियलिटी आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है, प्रैक्टिकलिटी का और थ्योरी का, फन का एंड सीरियसनेस का। और ये बैलेंस ही तो सबसे मुश्किल है लाइफ में। सिर्फ पढ़ाकू हो जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी वो चतुर टाइप होने की संभावना है। सिर्फ फन हो जाओगे तो हो सकता है लाइफ में आपका कुछ हो ना, बिकॉज इतनी कंपेटिटिव दुनिया है। वो बैलेंस क्या है, वो जो समझ लेगा वो आई थिंक दैट इज़ द आंसर। सो या इन अ फिल्म एक कैरेक्टर को एक्सट्रीम में दिखाया जाता है। कोई भी चतुर टाइप इतना हरामी नहीं होता, कोई भी रायन टाइप इतना कूल नहीं होता, कोई भी ऐसे। बट इन रियलिटी हम सब के अंदर एक चतुर होता है, हम सब के अंदर एक रैंचो भी होता है, हम सब के अंदर एक डरने वाला डरपोक राजू भी होता है। सो जस्ट मेक श्योर यू ब्रिंग द बेस्ट आउट एवरी टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, it was nice from Yashraj ji. I have a few questions more. ओके, अब इस यूथ के बारे में हो रहा है तो यूथ से ही लेके आगे जाएंगे। I would want to claim this कि चेतन भगत is one of those few writers who are absolutely India positive. इंडिया पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहेंगे। इस देश में ना सिर्फ प्रॉब्लम्स है, इसमें गरीबी है, ये सब है, हालांकि है सब चीज़ें, लेकिन इसमें से आगे कुछ हो सकता है। डायरेक्टली यूथ को, इवन विदाउट ट्राइंग टू मेक इट इनटू अ स्टोरी, यू हैव एड्रेस दैट इन अ फ्यू बुक्स ऑफ योर्स।
नहीं थैंक यू, आपने नोट किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपने नोट किया, क्योंकि बड़े कम लोगों ने नोट किया इतना और ऐसे एक्सप्रेस किया है, क्योंकि ये एक यू कैन से स्ट्रैटेजी है या एक पॉलिसी है कि जब भी जैसे मैं अखबार में इतने कॉलम्स मेरे आए हैं, एक चीज़ बोली हुई है अपने आप को, किसी भी चीज़ का जब तक आप सोल्यूशन नहीं दोगे उसकी निंदा नहीं करनी। मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी की, तो आप बोलिए कि अच्छा ये नहीं तो फिर क्या करें, क्योंकि नहीं तो आप क्रिप कर रहे हो, नहीं तो आप सिर्फ कह रहे हो कि अरे ये बकवास है, वो बकवास है, वो बकवास है। अच्छा तो बताओ कैसे ठीक करें, चाहे आप 100% करेक्ट ना भी हो, लेकिन सोल्यूशन ज़रूर देना है। और ये मैं देश के बारे में नहीं कह रहा, ये आप कहीं पे भी हो, आप अपने ऑफिस में भी हो, घर पे भी हो, अगर आप ऐसे आदमी बनोगे या औरत बनोगे कि मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, हो सकता है वो सही भी हो, आपकी वो प्रॉब्लम्स आपने करेक्ट पकड़ी हो, आपको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। बोलो ये 5 प्रॉब्लम्स हैं और अगर ऐसा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, वो लोगों को अच्छा लगता है। मेरा क्रिटिसिज्म भी होता है कि तुम बड़े आए हो देश को सोल्यूशन देने वाले, तुम बड़े आए हो, तुम्हारे सोल्यूशन इतने सोचे ही नहीं तुमने, इतना आसान ढूंढना है, इतना आसान होता तो बदल जाता। कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। छोड़ो कंट्री, अपनी लाइफ में ये सोचिए यार कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। वो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, कई बार एक्चुअली ज़िंदगी आपको इतने थप्पड़ लगाती है कि आपको लगता है यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, ना नौकरी लग रही है, लड़की छोड़ गई, ये हो गया वो हो गया, मैं मर जाऊंगा बस। पर एक लड़की छोड़ के जाती है तो दूसरी आ जाती है। एक लड़का भी छोड़, मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ, एक लड़का छोड़ के जाता है तो दूसरा आ जाता है, एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा ना। सो ये एक एटीट्यूड है, एक नौकरी गई तो तभी कुछ और नया होगा ना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू ब्रिंग इन योर सेल्फ कि यार नहीं ऐसे सोचना, ये सोच है बस। तो बोलो ऐसा सोचना अलाउड नहीं है, अपने आप को बोलो यार ये सोचना अलाउड नहीं है, नेगेटिव सोचना अलाउड नहीं है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव सोचा जाएगा। और एक ना एक दिन फिर रास्ता आ भी जाता है, क्योंकि वो लाइफ तो ऐसी है, कभी रास्ते आते हैं कभी बंद हो जाते हैं। सो दैट इज़ वॉट आई थिंक इज़ अ बिग रीज़न why the books are successful, why my writing is successful, why that aura you mentioned, because people feel कि यार पॉजिटिव आदमी है वो। आई थिंक लोगों को लगता है चल ठीक है, इतना थोड़ा अजीब अजीब बातें भी करता है कई बार, लेकिन पॉजिटिव तो है। तो वो आई थिंक आपके 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं उसके आपको। कभी आपने ये सोचा है कि किसी और जॉनर में लिखने की कोशिश करें, मतलब मर्डर मिस्ट्री लिखी, या कभी कोई से फैंटेसी लिखी, या ऐसा कुछ लिखने की कोई दिमाग में कोई आइडिया? तो बहुत आते हैं, जैसे मैंने क्या कूल है हम 3 का ट्रेलर देखा